ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है रविवार, तो आज कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। आज तारीख 18/5/2025। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाबदादा रिवाइज 25/3/2005 मधुबन। ये मुरली 2005 में चली थी, 25 मार्च में। तो आज की मुरली का सार है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो तपस्वी बनो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विधाता बनो तपस्वी बनो। ओम शांति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंस बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। बच्चे भी प्यार की डोर में बंधे हुए होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं। मिलन मनाने के लिए कितने प्यार से पहुंच गए हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी है। जितने पवित्र हैं उतने ही ऊंचे हैं। सारे कल्प में देखो, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। बाबा कहते हैं कि सारे कल्प में आपसे ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं। जानते हो ना अपने भाग्य को? बाबा पूछ रहे, जानते हो अपने भाग्य को? वर्तमान समय भी परमात्मा प्यार से ऊंचा भाग्य। कैसे ऊंचा भाग्य है? आज वर्तमान समय में परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। अब क्या है? परमात्मा पालना है, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा के वरदानों से पल रहे हैं। भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो, बनना ही है, निश्चित है, निश्चय ही है। बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो भी आप श्रेष्ठ आत्माओं जैसी पूजा विधि पूर्वक और किसी की भी नहीं होती है। तो वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे है। आपके जड़ चित्र उन्हों की भी हर कर्म की पूजा होती है। अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बच्चों की होती है। क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्म योगी बन कर्म करने की विधि का फल पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध मिलती है, तो ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। कितना बड़ा भाग्य है आपका, सबसे ऊंचा भाग्य आपका है। क्योंकि इस समय परमात्मा की पालना मिल रही है, परमात्मा के वरदानों में पल रहे हैं, और भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनेंगे इसी से। और मध्य में आपके ही चित्रों की ये पूजा होती है। तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में ही आपकी पूजा होती है। कितने ऊंचा भाग्य है आपका। होली अर्थात पवित्रता। होलीएस्ट भी हो तो हाईएस्ट भी हो। होलीएस्ट मतलब पवित्र भी है और हाईएस्ट और ऊंचे से ऊंचे भी हो। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। इसका आधार क्या है? पवित्रता। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देती। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है।
इसलिए आप सबका स्लोगन यही है। क्या स्लोगन है? पवित्र बनो, योगी बनो। जो होली भी यादगार है, उसमें भी देखो पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। होली में क्या करते हैं? पहले होली को जलाते हैं और फिर अगले दिन मनाते हैं। जलाने के बिना नहीं मानते। अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं। और जलाने के बाद जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं, तो खुशियाँ मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी भी जब शुभ भावना, शुभ कामना का मिलन मनाते हो, इसका यादगार मंगल मिलन मनाते हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा हर एक से दुआएं लो और दुआएं दो। क्या बाप दादा क्या स्मृति दिलाते हैं कि सभी से दुआएं लो और दुआएं दो। अपने दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन मनाओ, क्योंकि अगर कोई बद दुआ देता भी है वह तो परवश है अपवित्रता से, लेकिन आप बद दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? पूछ रहे हैं कि बद दुआ किसी को देते हो, क्या खुश रहते हो, सुखी रहते हो, या वैर संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन इस दुख का अनुभव करते हो? इस दुख का अनुभव करते हो। बद दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति अनुभव कराना। जब बद दुआ देते हैं तो दुखी तो होते, तभी बद दुआ देते हैं। तो इसका क्या कह रहे हैं बाबा? यही कह रहे हैं कि अपने को भी दुखी और अशांत करते हो, तो इसीलिए कहते हैं बाबा सुख दो और सुख लो, सुख लो और सुख लो। उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है जो बाप दादा की श्रीमत है, सुख दो और सुख लो, उस श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। तो अभी सभी बच्चे दुआ लेना और दुआ देना सीख गए हो ना? सीखा है? बाबा पूछ रहे हैं, सीखा है? प्रतिज्ञा और दृढ़ता, दृढ़ता से प्रतिज्ञा करो, सुख देना है और सुख लेना है। दुआ देनी है और लेनी है प्रतिज्ञा, हिम्मत है। जिसमें हिम्मत है, आज से दृढ़ता का संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? दुआ लेंगे, दुआ देंगे, वह हाथ उठाओ। पक्का? पक्का है, कच्चा नहीं होना है। कच्चे बनेंगे ना तो कच्चे फल को चिड़िया बहुत खाती है। तो इसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सभी के पास चाबी है? बाबा पूछ रहे हैं कि सभी के पास है? चाबी है, चाबी कायम है, माया चोरी तो नहीं कर लेती, उसको भी चाबी से प्यार है। आपको प्यार नहीं है, माया को भी प्यार है। तो कह रहे चाबी चोरी तो नहीं कर लेती। सदैव संकल्प करते हुए यह संकल्प इमर्ज करो, मर्ज नहीं इमर्ज करो। इमर्ज करो, मुझे करना ही है। क्या करना है? मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाबा कहते हैं ना, करण करावन हार तो बाबा है, हम तो क्या करण हार है, करा तो हमसे बाबा रहा है। तो ये हुआ ही पड़ा है, करना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा तो बना बनाया ना, हूबहू रिपीट होगा। तो इसे कहते हैं इमर्ज करो, मुझे करना ही है, बनना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। ड्रामा विजय का बना ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। बना बनाया ड्रामा है, बना हुआ रिपीट कर बनाना है। मुश्किल है, कभी कभी मुश्किल हो जाता है,
मुश्किल क्यों होता है? पूछ रहे बाबा कि मुश्किल क्यों होता है? अपने आप ही सहज को मुश्किल कर देते हो। छोटी सी गलती कर लेते हो, पता है कौन सी गलती करते हो, क्यों मुश्किल होता है? एक छोटी सी गलती करते हो, पता है कौन सी गलती करते हो? बाप दादा को उस समय बच्चों पर बहुत रहम, क्या कहे, प्यार आता है। क्या प्यार आता है? एक तरफ तो कहते हो कि बाप हमारे साथ कंबाइंड है, साथ नहीं है, कंबाइंड है। तो कंबाइंड है, डबल फॉरनर्स कंबाइंड है, पीछे वाले कंबाइंड है, गैलरी वाले कंबाइंड है। सभी से पूछ रहे हैं बाबा कि बाबा कंबाइंड है। वो कहते हैं ना क्या मुश्किल कर लेते हो, कि हम उसको भूल जाते हैं कि हम और बाप दादा कंबाइंड है। अच्छा, आज तो बाप दादा को समाचार मिला कि मधुबन निवासी पांडा भवन, ज्ञान सरोवर और यहाँ वाले भी अलग हाल में सुन रहे हैं। तो उनसे भी बाप दादा पूछ रहे हैं कि बाप दादा कंबाइंड है, हाथ उठा रहे हैं। जब सर्वशक्तिवान बाप दादा कंबाइंड है, फिर अकेले क्यों बन जाते हो? क्या मुश्किल हो जाती है कि अकेले बन जाते हो? तो कह रहे क्यों अकेले बन जाते हो? अगर आप कमज़ोर भी हो तो बाप दादा तो सर्वशक्तिवान है ना। अकेले बन जाते हो तभी कमज़ोर बन जाते हो। कंबाइंड रूप में रहो। बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी है। क्या कह रहे हैं बाप दादा? कि बाप दादा तो हर समय हर बच्चे का सहयोगी है। शिव बाप परम धाम से आए क्यों हैं? किस लिए आए हैं? बच्चों के सहयोगी बनने के लिए आए हैं। देखो ब्रह्मा बाप भी व्यक्त से अव्यक्त हुए, किस लिए? साकार शरीर से अव्यक्त रूप में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकते हैं। तो जब बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो अकेले क्यों बन जाते हो? मेहनत में क्यों लग जाते? 63 जन्म तो मेहनत की है ना। क्या वह मेहनत के संस्कार अभी भी खींचते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि जो 63 जन्म मेहनत की है वे संस्कार अभी भी अपनी तरफ खींचते हैं क्या? मोहब्बत में रहो, लव में लीन रहो। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। जो मोहब्बत में रहते हैं उनको पता नहीं लगता, आराम से वो काम हो जाता है। मोहब्बत मेहनत से मुक्त कराने वाली है। मेहनत अच्छी लगती है क्या? मेहनत अच्छी लगती है क्या? क्या आदत से मजबूर हो जाते हो? सहज योगी है बाप दादा विशेष बच्चों के लिए परम धाम से सौगात लाए हैं। पता है क्या सौगात लाए हैं? क्या सौगात लाए हैं? तीरी पर बहिष्त लाया है, यानी हथेली पर स्वर्ग लाया है। बच्चों के लिए सौगात लेकर आए हैं, हथेली पर स्वर्ग लेके आया है। आपका चित्र भी है ना, राज्य भाग्य लाए हैं बच्चों के लिए। इसलिए बाप दादा को मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा हर एक बच्चे को मेहनत मुक्त मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं रोहतास? मेहनत से मुक्त मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं। तो मेहनत व माया की युद्ध से मुक्त बनने की आज संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। कैसे जलाएंगे? संकल्प द्वारा होली जलाएंगे। जलाना माना नाम निशान को। जब कोई चीज़ जल जाती है तो उसका रंग रूप आकार सब खत्म हो जाता है। तो यही कह रहे हैं बाबा भाई कि पहले होली जलाएंगे फिर मनाएंगे। नाम निशान को, कोई भी चीज़ जलाते तो नाम निशान खत्म हो जाता है ना। तो ऐसी होली मनाएंगे। हाथ तो हिला रहे हैं, बाप दादा हाथ देख करके खुश हो रहा है। लेकिन फिर लेकिन आगा, लेकिन है, लेकिन बोले क्या कि नहीं,
मन का हाथ हिलाना, हाथ हाथ नहीं हिलाना, मन का हाथ हिलाना। यह हाथ हिलाना तो बहुत ईजी है। अगर मन ने माना करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। तो करना ही है तो हुआ ही पड़ा है। नए नए भी बहुत आए हैं। जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वे हाथ उठाओ। डबल फॉरनर्स में भी है। अभी जो भी पहली बारी आए हैं बाप दादा विशेष उन्हों को अपना भाग्य बनाने की मुबारक दे रहे हैं। लेकिन यह मुबारक स्मृति में रखना और अभी सबको लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है। तो लास्ट में आने वाले भी पहले वालों से लास्ट में आए हो ना, तो लास्ट वाले लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। छुट्टी है, जा सकते हो। तो सदा यह लक्ष्य याद रखना कि मुझे अर्थात मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। हाँ, वीआईपी बहुत आए हैं ना। टाइटल वीआईपी का है। जो वीआईपी आए है वह लंबा हाथ उठाओ। करीब 150 भारत के मेहमान बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा कह रहे हैं वेलकम, अपने घर में आने की वेलकम, भले पधारे। अभी तो परिचय के लिए भी वीआईपी कहते हैं, लेकिन अभी वीआईपी से वीआईपी बनना है। देखो देवता है आपके जड़ चित्र, वीवीआईपी है तो आपको भी पूर्वज जैसा बनना है। कैसा बनना है? देवताओं जैसा। यही हमारे पूर्वज है। तो वही कह रहे हैं बाबा कि वीवीआईपी बनना है। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। रिलेशन में आए जो वीआईपी आए हैं, उठो। बैठे बैठे थक भी गए होंगे, थोड़ा उठो। अच्छा, वर्तमान समय बाप दादा 2 बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। क्या 2 बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं? एक स्टॉप बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ, और दूसरा स्टॉक जमा करो। एक स्टॉप बिंदी लगाओ और पॉइंट लगाओ और दूसरा स्टॉक जमा करो। दोनों जरूरी है। 3 खजाने विशेष जमा करो। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल वह जमा करो। 3 खजाने कौन से? एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल जमा करो। दूसरा सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है। केवल अपने लिए संतुष्ट नहीं होना, औरों को भी संतुष्ट करना है। दूसरा सिर्फ रहना नहीं, करना भी है। उसके फलस्वरूप दुआएं जमा करो। दुआओं का खाता कभी कभी कोई बच्चे जमा करते, लेकिन चलते चलते कोई छोटी मोटी बात में कंफ्यूज हो करके, हिम्मतहीन हो करके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जमा करने की विधि क्या है? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। तीसरा, सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, वेद की सेवा। तीसरा क्या है? सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। वेद की सेवा, मेरा नहीं बाबा, ये नहीं कि सेवा मैंने करी, नहीं, मेरा बाबा। बाबा करावन हार मुझ करन हार से करा रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा करावन हार मुझ करन हार से करा रहा है।
अगर आपने सेवा की और ये कहा कि मैंने की, तो उसका रजोगुण में पहुंच जाती है, उसका उतना जमा नहीं होता। बाबा करा रहा है, मेरे द्वारा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वही कह रहे हैं, निमित्त मात्र और निर्माण भाव और निर्बल वाणी के द्वारा सेवा है बेहद की, तो जमा का खाता है। यह तीनों खाते चेक करो, तीनों ही खाते जमा है। मेरापन का भाव, इच्छा मात्र अविद्या। सोचते इस वर्ष में क्या करना है, इच्छा मात्र अविद्या। किसी से सेवा करके उसकी इच्छा नहीं करने की ये भी कुछ करे, तो ये कह रहे इच्छा मात्रम अविद्या। मेरापन का भी अभाव यानी इच्छा मात्रम अविद्या। सोचते इस वर्ष में क्या करना है, सीजन पूरी हो रही है, अब 6 मास क्या करना है, तो एक तो खाते जमा करना, अच्छी तरह से चेक करना, कहाँ कोने में भी हद की इच्छा तो नहीं है, मैं और मेरापन तो नहीं है, लेवता तो नहीं है। विधाता बनो, लेवता नहीं। क्या बनना है, विधाता बनो, लेवता नहीं। क्या लेवता नहीं, न मान न शान न नाम। नाम मान शान, कोई कहता है ये ना दिया तो को मान तो करे मेरी, मैंने इसके लिए इतनी सेवा करी, कम से कम मेरी इज्जत तो करे, मेरा मान तो करे। ये भी बाबा कह रहे कि ये भी इच्छा नहीं हो, ये लेवता नहीं है, न मान की न शान की न नाम की, किसी से भी लेवता नहीं। दाता विदाता बनो। अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य एक ही समय में कितनी प्राप्ति कराता है, कितनी प्राप्तियां कराता है, एक प्राप्ति नहीं कराता, सिर्फ रोशनी नहीं देता। सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, पावर भी देता है। अब तो बल्ब सोलर सिस्टम लगा रखा है, तो वो कह रहे हैं रोशनी रोशनी नहीं, पावर भी देता है, अनेक प्राप्तियां कराता है। ऐसे आप सभी इन 6 मास में ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, सहयोग की किरणें फैलाओ, अनुभूति कराओ। आपकी सूरत को देखते ही दुख की लहर में कम से कम मुस्कान आ जाए, आपकी दृष्टि से हिम्मत आ जाए। तो ये अटेंशन देना है, विधाता बनना है, तपस्वी बनना है। ऐसी तपस्या करो जो तपस्या की ज्वाला कोई न कोई अनुभूति कराए। सिर्फ वाणी नहीं सुने, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ा समय अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। वाणी तो केवल थोड़ी देर के लिए रहती है, पर उससे जो अनुभव होगा वो बहुत देर के लिए रहेगा, काफ़ी समय तक रहेगा। तो कह रहे कि वाणी का नहीं, अनुभूति कराओ। अनुभूति अमर होती है, सिर्फ वाणी थोड़ी समय के लिए अच्छी लगती है, सदा याद नहीं रहती। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी बन अनुभव कराओ। जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं उन्हों को हिम्मत, उमंग, उत्साह अपने सहयोग से, बाप दादा के कनेक्शन से दिलाओ। ज़्यादा मेहनत नहीं कराओ, न खुद मेहनत करो न औरों को कराओ। निमित्त है ना, तो वाइब्रेशन ऐसे उमंग उत्साह का बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए। कितना भी किसी को कष्ट हो वो भी उत्साह में आ जाए। किस शैतान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने, कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे, भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म नहीं किया, लेकिन कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूति कराई, दृढ़ता की चाबी दी।
ठीक है ना, करना ही है ना। बाप दादा भी क्यों कहे कि करेंगे, नहीं, करना ही है। आप नहीं करेगा तो कौन करेगा? पीछे आने वाले आप ही कल्प कल्प बाप से अधिकारी बने थे, बने हैं और हर कल्प बनेंगे। ऐसी दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बाप दादा को देखना ही है। ठीक है ना? हाथ उठाओ, बनना ही है। मन का हाथ उठाओ, हाथ नहीं उठाओ, मन का हाथ उठाओ, दृढ़ निश्चय का हाथ उठाओ कि करना ही है। यह तो सब पास हो गए, पास है ना? अच्छा। चारों ओर के दिल तक नसीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, सौपन मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर महावीरनी बच्चों को सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को सदा संतुष्ट मुनि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते। चलो परम धाम के दादियों से, दादिया तो गुरु भाई है ना, तो साथ में बैठो, भाई साथ में बैठते हैं, अच्छा है। बाप दादा रोज स्नेह की मालिश करते हैं, निमित्त है ना, यह मालिश चला रही है, अच्छा है। आप सभी का एग्जाम्पल देख करके सभी को हिम्मत आती है निमित्त दादियों के समान सेवा में निमित्त भाव में आगे बढ़ना है, अच्छा है। आप लोगों का यह जो पक्का निश्चय है ना कि करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, यह निमित्त भाव सेवा करा रहा है, यह निमित्त भाव भी सेवा करा रहा है। मैंपन है, कुछ भी मैंपन आता है, अच्छा है। सारे विश्व के आगे निमित्त एग्जाम्पल है ना, दादियों के लिए कह रहे कि आप तो सारे विश्व में के आगे एग्जाम्पल होना। तो बाप दादा भी सदा विशेष प्यार और दुआएं देते ही रहते हैं, अच्छा। बहुत आए है तो अच्छा है ना, लास्ट टर्न फास्ट गया है, अच्छा। डबल विदेशी टीचर्स बहनों से सभी मिलके सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, यह बहुत अच्छा पार्ट बजाते हो, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हो। वे तो बाहर से लेकर आते हैं ना टोलियाँ, बाहर से विदेशों से कई वो की टोली बना के ले आती है, 10-10, 5-5, 20-20। तो कहते हैं बाबा कह रहे कि बहुत अच्छा है, खुद भी रिफ्रेश हो जाते हैं मधुबन में आके और दूसरों को भी रिफ्रेश कर देते हो, अच्छा प्रोग्राम बनाते हो। बाप दादा को पसंद है, खुद रिफ्रेश होंगे तब तो रिफ्रेश करेंगे, बहुत अच्छा। सभी ने रिफ्रेशमेंट अच्छी की, बाप दादा खुश है, बहुत अच्छा। ओम शांति। वरदान, नॉलेजफुल सिद्धि द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भाव। नॉलेजफुल सिद्धि द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भाव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योग अग्नि जगा कर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो
व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। ये व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर नंबर 1 की पर्सनैलिटी की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र है। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। ओम शांति।